बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अर्जेंटीना ने ब्रांड न्यू F-17 थंडर्स पर पुराने और इस्तेमाल शुदा F-16 को क्यों तरजीह दी। इसके अलावा हम तुर्किश कंपनी बेकर के तैयार करदा TB3 अनमैन्ड एरियल कॉम्बैट व्हीकल के मुतल्लिक मंजर आम पर आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स भी आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करते हुए कमेंट सेक्शन में हमारे कंटेंट या टॉपिक के मुतल्लिक अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें। शुक्रिया। दोस्तों, अर्जेंटीना लंबे अरसे से अपनी एयरफोर्स की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए फाइटर जेट्स तलाश कर रहा था और अब इस हवाले से अर्जेंटीनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यह बात कन्फर्म की है कि वो दोबारा डेनमार्क से F-16 हासिल करने के लिए बातचीत का आगाज़ कर रहे हैं। यहाँ ये बात बताना इंतहाई ज़रूरी है कि डेनमार्क ने अर्जेंटीना को 38 पुराने और इस्तेमाल शुदा F-16 ऑफ़र किए हैं, जिनमें 6 F-16 ब्लॉक 10 और 32 F-16 ब्लॉक 15 हैं। याद रहे कि चाइना भी माजी में अर्जेंटीना को F-17 थंडर्स ऑफ़र कर चुका है, तो अब ये सवाल पैदा होता है कि अर्जेंटीना ने ब्रांड न्यू F-17 पर पुराने F-16 को क्यों तरजीह दी। दोस्तों, अर्जेंटीना माजी में कई मरतबा यूरोप से मॉडर्न 4.5 जनरेशन फाइटर जेट्स हासिल करने की कोशिशें कर चुका है, लेकिन बरतानिया मुख्तलिफ वजूहात के बाइस अपने असर व रसूख का इस्तेमाल करते हुए अर्जेंटीना के लिए मुश्किलात पैदा कर देता था। इन हालात में चाइना ने मौके का फ़ायदा उठाने का इरादा किया और अर्जेंटीना को F-17 थंडर ऑफ़र कर दिया। इसके बाद चाइना, पाकिस्तान और अर्जेंटीना के दरमियान नेगोशिएशंस का एक लंबा दौर चला, क्योंकि अर्जेंटीना F-17 को ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत अपने मुल्क में बनाना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान इस डील पर रजामंद नहीं हुआ। आप दोस्त जानते हैं कि F-17 थंडर पाकिस्तान और चाइना का मुश्तरका प्रोजेक्ट है, जिसमें 58% पाकिस्तान का और बकिया 42% चाइना का शेयर है। अर्जेंटीना पाकिस्तान से इसका 58% शेयर हासिल करना चाहता था और चाइना को इस ट्रांसफ़र पर कोई एतराज़ नहीं था। हम इस मामले पर एक तफसीली वीडियो बना चुके हैं, जिसे आप ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके या फिर हमारा चैनल विजिट करके देख सकते हैं। इस वाक़े के बाद अर्जेंटीना ने एक मरतबा फिर पुराने F-16 हासिल करने पर गौर शुरू कर दिया, लेकिन इंटरनेशनल डिफेंस एक्सपर्ट्स ये खदशा जाहिर कर रहे थे कि क्या अर्जेंटीना बरतानिया की मर्ज़ी के बगैर F-16 हासिल कर सकता है। दोस्तों, इस मामले पर डेनमार्क ने वजाहत जारी की कि F-16 एक अमेरिकन प्रोडक्ट है, लिहाजा अगर कोई मुल्क इसे ख़रीदना चाहता हो तो इसे सिर्फ अमेरिका की रजामंदी हासिल करना होती है। यहाँ मैं आप दोस्तों को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बताना चाहूँगा कि भारत दावा करता है कि असल में अर्जेंटीना ने तेजस को अपनी एयरफोर्स के लिए सिलेक्ट किया था, लेकिन इसमें मौजूद ब्रिटिश कंपनी मार्टिन बेकर की तैयार करदा इजेक्शन सीट के बायस ये डील ना हो सकी और इसके बाद अर्जेंटीना ने F-17 और F-16 खरीदने पर गौर शुरू किया। इस भारतीय प्रोपेगेंडे का सीधा सा जवाब है कि F-17 थंडर, जिसे कि अर्जेंटीनियन एयरफोर्स ने इतना पसंद किया था कि बात ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी तक पहुंच गई थी, इसमें भी उसी मार्टिन बेकर की बनाई हुई इजेक्शन सीट का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे अंदाजे के मुताबिक अर्जेंटीना ने तेजस को देखते ही रिजेक्ट कर दिया होगा कि वह ऐसा फाइटर जेट क्यों हासिल करें जिसे माजी में खुद भारतीय फिजाइया ने खरीदने से इनकार कर दिया था। अब बात करते हैं अमेरिका की। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो अमेरिका ने F-16 की अर्जेंटीना को फ़रोख्त सिर्फ इसलिए अप्रूव की है कि अगर वो ऐसा ना करते तो फिर अर्जेंटीना ने यकीनन चाइना से F-17 थंडर हासिल कर लेना था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि चाइनीज़ प्रेशर को कम करने और अपनी डील को मजबूत बनाने के लिए अमेरिका ने अर्जेंटीना को F-16 के साथ 3 अदद P-3C ओराइन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट भी ऑफ़र किए हैं और ये बात खित्ते में चाइना की बढ़ती हुई ताकत का मुंह बोलता सबूत है कि अब अमेरिका चाइना को काउंटर करने के लिए हर हद तक जा सकता है। अब कुछ मुख्तसरन बात करते हैं तुर्किश TB3 अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल की। तो दोस्तों, इस ड्रोन को बनाने वाली कंपनी बेकर के मुताबिक TB3 ने अपनी एक और टेस्ट फ्लाइट के दौरान 32 घंटे तक उड़ते हुए 5700 किलोमीटर का फासला तय किया है। याद रहे कि तुर्की इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा
और काबिल एतबार ड्रोन सप्लायर है और इनके बनाए हुए ड्रोन्स कई हालिया जंगों मसलन शाम, लिबिया, नगोर्नो कराबाख और रशिया यूक्रेन वार में अपनी काबिलियत जाहिर कर चुकी हैं। इन जंगों के दौरान सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला UCAV तुर्किश TB2 था और TB3 को इसका मॉडर्न वेरिएंट कहा जा सकता है। हम इस ड्रोन की काबिलियतों और सलाहियतों पर एक तफसीली वीडियो बना चुके हैं जिसे आप ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस पाइंदाबाद। जाते जाते आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करते हुए कमेंट सेक्शन में हमारे कंटेंट या टॉपिक के मुताल्लिक अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें।